नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं शकूरपुर में। चर्चा हो रही है कि इंदिरा कॉलोनी जो श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शकूरपुर वार्ड में ही इंदिरा कॉलोनी झुग्गी कैंप है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि वहां पर नोटिस लग गया है। इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चाएं गर्म है, लोगों को बुलडोजर का डर सता रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के जो यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, मुरारी लाल जी निगम के चुनाव लड़े हैं। तो मुरारी लाल जी साफ साफ कहना है दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता का, कि हाई कोर्ट का आदेश जब आएगा तो झुग्गियां तो टूटेंगी रेलवे किनारे के। फिर आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? पहली बात तो जिस तरह से कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश आया है झुग्गियां तोड़ने का, तो ये हाई कोर्ट का अपना दिखाए ना, कुछ कौन सा आदेश आया है, कौन सा लेटर है वो दिखाएं। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने जो इलेक्शन से पहले कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम बना के देंगे, और इन लोगों ने जिनके नेता बीजेपी के जो नेता थे वो झुग्गियों में जा के ठहरे थे। एक रात कह रहे भाई हम गरीबों के साथ रहेंगे, जहाँ झुग्गियों में रुकेंगे, तो वो ठहरे नहीं थे। वो रास्ता देखने गए थे कि झुग्गियों को तोड़ने का रास्ता बुलडोजर किस साइड से आएगा। तो झुग्गियों को तोड़ने का प्रोग्राम तो उनको पहले से ही था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी झुग्गी झोंपड़ी वाले रेडी पटरी वाले हैं उनको उनके हक में नहीं है लोग, उनको उजाड़ने का काम जनता पार्टी का शुरू से रहा है। और गरीब आदमी को हमेशा उजाड़ते ही रहे ये लोग, और पूंजीपतियों को पूंजीपति बनाते रहे। ये जनता पार्टी का काम रहा है। इससे झुग्गी तोड़ने से भाजपा को क्या फायदा हो जाएगा महाराज जी? भाई झुग्गी वाले ज़्यादातर कांग्रेस को वोट करते हैं, और झुग्गी बसाना, झुग्गी जिनको आज तक शीला सरकार ने जिस तरह से इनको राजीव योजना फ्लैट जो बना के दिए हैं, बवाना दिए हैं, कई जगह दिए हैं, ये अशोक विहार भी जो फ्लैट बना के दिए हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने आज तक वो फ्लैट अलॉट नहीं करे। अगर तुमने तोड़ना है तो उनको फ्लैट अलॉट कर दो ना, क्या दिक्कत है? जो फ्लैट बने हुए हैं वो अलॉट कर दो। वो तो उन्हें अलॉट करते नहीं है, मगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, रेडी पटरी हटाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं देखा हूँ शकूरपुर के अंदर जिस तरह रेडी पटरियों को उजाड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं, और बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी उनका रोजी रोजगार है, वो रोज का कमाते रोज का खाते हैं। और जिस तरह से मैं ये कहता हूँ, ठीक है कुछ मीट की दुकानें रोड पे लगी हुई हैं, मैं भी कहता हूँ कि रोड पे नहीं लगनी चाहिए मीट की दुकान, मगर उन्होंने दुकान ले ली, उसके लाइसेंस के लिए जाते हैं तो 3-3 लाख रुपए एमसीडी में लाइसेंस के मांगे जाते हैं। यहाँ के काउंसलर और यहाँ के विधायक और एमसीडी सब मिली भगत है, ये सरकार मिली भगत से चल रही है, ये पैसे मांगते हैं। अगर तुमने उनको उजाड़ा है तो उनको लाइसेंस बना के दो, ताकि वो अपना रोजी रोजगार चलाएं, अपना काम धंधा करें। ये भ्रष्ट सरकार है, इतनी झूठी सरकार है। अभी आपने देखा ना कि 15 साल और 10 साल पुरानी गाड़ियों को, 10 साल डीजल की, 15 साल डीजल की गाड़ियों को इन्हें लागू कर दिया कि ये दिल्ली के अंदर नहीं चलेंगी और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। मगर आज 3 तारीख को ही इनने अपना ये बयान बदल दिया और वो वापसी ले ली। तो ऐसी सरकार से, झूठी सरकार से, ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब के हित की और जनता के, नॉर्मल जो जनता है हमारी, जो बहुत मध्यम क्वालिटी की जनता है, उसके हित में नहीं है। ये बहुत भ्रष्ट सरकार है। मैं सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ, और जिस तरह से गरीब आदमियों को धंधा उजाड़ने का ये काम कर रही है, बहुत गलत कर रही है। तिलक गुप्ता जी ने तो साफ साफ कह दिया कि कच्चा मीट मछली जो है बाहर नहीं बिकेगा, ये खुली चेतावनी। हाँ बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा अभी, मैं भी कहता हूँ कि कच्चा मीट मछली मांस नहीं बिकना चाहिए रोड पे। तिलक गुप्ता जी ने कहा, ये सही बात है, मगर उनको लाइसेंस भी दे दो भैया। लाइसेंस क्यों नहीं दिलवा रहे उनको? लाइसेंस के रेट बढ़ा दिया तुमने। ये धंधा बनाया है कि इनको यहाँ से उजाड़ के दुकान में बैठा देंगे, और दुकान के लाइसेंस चाहिए, इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस अगर लेंगे तो इतना पैसा हमें देंगे, तो धंधा बना लिया ना। अगर उनको जब उजाड़ना है, हटाना है, तो उनको लाइसेंस दो ना। फिर लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे उनको? लाइसेंस के 3-3 लाख रुपए रेडी पटरी वाला गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 3 लाख रुपए? जब अतिक्रमण हटा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है कांग्रेस को? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है अतिक्रमण। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने क्या कहा, झुग्गी झोंपड़ी हटाओ, अच्छी बात है, मगर जो फ्लैट बने हुए हैं ऑलरेडी कांग्रेस के टाइम पे, उन फ्लैटों को अलाउट कर दो ना तुम। उनको अलाउट करते नहीं है, उनकी जज्जर हालत हुई पड़ी है आज के टाइम पे। उनको 10 साल हो गए उन फ्लैटों को अलाउट नहीं कराए, और आज तक ऐसे की ऐसे हालत पड़े। अरे यार, जाके कम से कम वो जिनको तुम झुग्गी तोड़ोगे उनको फ्लैट दोगे तो अपने फ्लैट में जाके रहेंगे ना। और आज फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रोड से दुकान हटा रहा हो तो वो दुकान पक्की ले रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं, अपनी खरीद रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उनको लाइसेंस दो ना मीट के लिए, क्या दिक्कत है?
मुरारीलाल जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, सबको वापस भेज देगा, झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ दिल्ली सरकार से, क्या ये झुग्गी में और ये जितनी भी रेडी पटरी लगाते हैं रोहिंग्या मुसलमान और ये बांग्लादेशी हैं क्या सारे ही? इनसे पूछा जाए, अरे तुम कौन से, तुम भी तो पारसी हो, तुम भी पाकिस्तान के रहने वाले हो पुराने, तुम कौन से आके दिल्ली के हो बासिंदे? ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कहता हूँ कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को नई जगह मिलनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, मगर एक के चक्कर में तुम 1000 आदमी को उजाड़ोगे तो वो गलत है। वो मत करो, काम करो कि एक के चक्कर में तुम 1000 आदमियों को घर उजाड़ रहे हो, उनके बच्चे रोडों पे आ गए, उनके मकाने तोड़ रहे हो, ये गलत है। जिसके छोटे छोटे जिनके पूरे 3-3 पीढ़ी उस मकान में निकल गई, उसको तुम तोड़ रहे हो मकानों को, ये बहुत गलत बात है। ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। कहाँ से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी हैं, मेरे को ये बताओ ना। आप शकूरपुर में सर्वे कराओ, मात्र अगर 2 से 4 कोई आदमी निकल जाए तो मैं कह नहीं सकता, बाकी एक भी नहीं मिलेगा यहाँ पे कोई भी। अच्छा मुरारीलाल जी, 4 महीने हो गए रेखा गुप्ता की सरकार को, कैसे देखती है सरकार के कार्यकाल को? भाई मुझे तो रेखा गुप्ता ने जो काम कर रही है अभी तो कोई ऐसा काम ऐसा करके दिया नहीं है सरकार के हित में। एक ये गाड़ी बंद करने का काम किया, वो भी वापसी ले लिया ने कानून अपना। मुझे तो आज भी रेखा गुप्ता के अंदर वो सीएम की छवि कम नजर आती है, और काउंसलर जो थी ना वो छवि ज़्यादा नजर आती है उनमें। उस तरह की बातें करना, उस तरह की बदतमीजी करना, उस तरह का बोलना, जिस तरह से वो एक रोड पे खड़े होकर गाड़ी का काफिला रोक के और कहती है गाय किसकी है, गाय बंद करो। अरे गाय को गौशाला भेजो ना, रोड पे क्यों घूम रही गाय? गाय रोड पे घूमती है, वो बंद नहीं कराती हैं। शकूरपुर में गायों की हालत देख लीजिए, आज भी वही बरकरार है। आज अगर गाय रोडों पे घूमती है, गोबर करती हैं, और जरा सा पानी अगर रोड पे गिर जाए, बारिश आ जाए, तो रोड ऐसा चिकना हो जाता है कि कोई बाइक वाला, स्कूटी वाला कोई भी चल नहीं पाता। वो 1 मिनट में स्लिप मारती है 2 व्हीलर और वो गिर जाते हैं। गायों ने इतने हादसे हमारे शकूरपुर के अंदर ऐसे कर चुके हैं कि कई लोग तो यहाँ पे डेथ हो चुकी है, कईयों के अंदरी चोट लग चुकी है गायों के बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा, देखो गाय हमारे हिंदू धर्म में गाय माता है, मगर उसका पालन भी करना चाहिए। उनके लिए गौशालाएँ बनाए। जो आदमी अगर गाय नहीं पाल सकता, गाय नहीं, जहाँ धंधा बना रखा लोगों ने, दूध निकालते हैं रोड पे छोड़ देते। मगर मैं कहता हूँ अगर गाय तुम्हारे पास जगह नहीं है तो गाय को मत पालो, गाय को गौशाला छोड़ दो। मैं तो यहाँ से यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से इन लोगों ने बीजेपी आज भी जिस तरह से बीजेपी जो चंदे की धंधे की राजनीति कर रखी है, इनका सबसे बड़ा काम स्लाउटर हाउस। आज देख लो, सबसे ज़्यादा बीजेपी वालों को हिंदुओं के स्लाउटर हाउस गाय को, और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति रही है कि एक दूसरे को लड़ाना और एक दूसरे को लड़ा के राजनीति करना, फूट डाल के राजनीति करने वाली बात है। शुरू से इनका शुरू से जब हमारे देश में त्रिनगर की हम बात करें, त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो 4 महीने हो गए, यहाँ के विधायक तिलक राम जी हैं। कैसा कामकाज, उनको कितना नंबर देना चाहिए, कैसा कामकाज है उनका, करने का तरीका है, कैसे देखते हैं? नहीं, कामकाज तो अभी तो कोई काम करा नहीं है। कामकाज का तरीका तो मैं जब बताऊंगा ना, कोई काम कराओ। क्योंकि पहली बात तो 3 काउंसलर हैं यहाँ से और 1 विधायक हैं, तो उनकी आपस में ट्यूनिंग नहीं बनती, उनमें आपस में झगड़ा है। किस लिए झगड़ा हो रहा है? वो उनका पता होगा, हिस्सा पत्ती का होगा या कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे थे। किस तरह का झगड़ा है? नहीं, तीनों का झगड़ा है अभी तक। अगर तुम एक काउंसलर के पास जाओ कि जी ये काम है मेरा, भैया मेरे में नहीं आता, तिलक राम जी के पास जाओ। तिलक राम जी के पास जाते हैं, यार आप किशन के पास जाओ या फलाने के पास जाओ, या देखिए जो भी काउंसलर है उनका तीनों का नाम मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उसके पास जाओ। तो ये क्या तरीका है काम करने का? अगर मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी काम अगर मैं पावर में नहीं हूँ, मेरे पास कोई पद नहीं है, तो मगर मेरे पास अगर मौजूद कुछ लोग शकूरपुर के आते हैं कि भाई साहब हमारे साथ ये समस्या काम है, तो मैं खड़ा होकर उनके साथ चल पड़ता हूँ और मैं उनका काम कराता हूँ। अगर मैं ये कह दूँ कि मेरे विधायक के पास जाओ वो कराएगा, विधायक कहता है काउंसलर के पास जाओ वो कराएगा, तो बेवकूफ़ बनाना छोड़ें। और जनता का काम तो कोई भी आदमी करा सकता है, आप जाके, मैं भी जाके करा सकता हूँ। जबकि काउंसलर पावर में बैठा है कि एमएलए पावर में बैठा है, वो तो फ़ोन कर देगा और काम हो जाएगा उसका। मगर वो नहीं चाहते इस चीज़ को। उनकी आपस में इस तरह से बिगड़ी हुई है कि ये तो तिलक का आदमी है या एक काउंसलर का आदमी है। तो ऐसे तो ये सरकार में जिस तरह से जनता को बेवकूफ़ ना बनाए, और काम इनने अभी तक कोई करा नहीं है। मैं 4 महीने हो गए मेरे ख्याल से इसको विधायक जी को बने। बाकी विधायक जी, मैं नो डाउट इसमें कोई शरी है, शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है। हमारे कॉरपोरेशन मेंबर जो भी हैं वो भी अच्छे हैं बेचारे, मगर इनकी आपस में क्या लड़ाई है अंदरूनी, इस बात को तो मैं भी नहीं समझ पाया।
काम इनको तो ये करना चाहिए कि जनता जब आपके पास आ रही है तो उसका काम कराए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मुरारी लाल जी, जो कांग्रेस के यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।